और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल के बाद तेजस्वी यादव के निशाने पर निर्वाचन आयोग आ गया है। तेजस्वी ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बीजेपी प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। पिछले चुनाव में दिन में काउंटिंग रोक दी गई थी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और तेजस्वी यादव इस बीच कहते हुए नजर आए, बीजेपी प्रकोष्ठ की तरह यह काम कर रहा है। पिछले चुनाव में दिन में काउंटिंग रोक दी गई थी। शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है, और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण हमारे साथ बने हुए हैं। मणिभूषण, राहुल गांधी ने एक बार बयान दिया कि यहां पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो वहीं अब दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी उसी में सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और हर बार ऐसा देखा जाता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनाव आयोग एक टारगेट बन जाता है विपक्षी पार्टियों के लिए। देखिए, जहां भी कहीं जो है विपक्ष अब चुनाव में होता है तो उस पर कई अपने मुद्दे होते हैं। यह भी एक मुद्दा है विपक्ष के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जब बिहार विधानसभा 2020 का जो है चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी सीटें जो है वो लीड कर रहे थे और सरकार बनाते बनाते वो चुक गए थे, तो उसके बाद से तेजस्वी यादव जो है वो लगातार चुनाव आयोग को लेकर वो आरोप लगाते रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो जिस तरह से महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, विगत चुनाव, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज इसी सभी सवालों का जवाब जो है आज जो है सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन अभी चुनावी मौसम है, तो चुनावी मौसम में सभी जो हथगंडे सभी नेताओं की तरफ से जो है वो आजमाए जाते हैं, कहे जाते हैं, बोले जाते हैं। तो यह भी उसी संदर्भ में कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़े, चुनाव की तारीखें और नजदीक आएंगी और सारे आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उनको उसको लेकर मिलेंगे। लेकिन यह भी देखना है कि लगातार राहुल गांधी जो है जिस तरह से संविधान की जो दुहाई देते हुए जो है बिहार में जो है लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है सरकार को जो कोस रहे हैं, और सरकार को जिनका जो यहाँ पे जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के सहित जो है कई सारे मामलों को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो चुनाव है, बिहार में जो चुनाव है वो काफ़ी जो है गंभीर जो मुद्दे हैं उसे उठाए जाएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल जो है वो चुनाव आयोग को लेकर जो है विपक्ष वो हमलावर दिख रहा है। तो अभी देखना होगा कि आगे चलकर जो है ये हमला कब जाकर थमता है।
ऐसे में विपक्षी पार्टियों के निशाने पर चुनाव आयोग आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मणिभूषण जी तमाम जानकारी के लिए। तेजस्वी यादव ने अब आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बीते दिनों देखा गया था कि राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए नजर आए थे, वहीं अब सुर से सुर मिलाते हुए तेजस्वी यादव भी नजर आ रहे हैं।